प्राइस की और साइज की और क्या यहाँ लोन फैसिलिटी। यहाँ से मैं एंट्री कर गई हूँ। ये 7 सीटर सोफा मैं ऐसे एंटर हुई थी, फोटो भी रखी हुई है। ये है आपका किचन इस साइड। लेकिन अब जब यहाँ फिनिश हुआ है बनना, ज्यादा स्पेशियस बेडरूम है के लिए वो जगह। यहाँ पे आप यहाँ आपका गेट आया है, बालकनी, यहाँ पे रेलिंग लग जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेके आए हैं जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। सामने आप देख लीजिए, इधर ये है आपका NH-90 मेन रोड पे है और यहाँ से वृंदावन करीब 2 से 3 किलोमीटर है। आगे जाके 500 मीटर की दूरी पे कट है, सीधा वृंदावन में एंट्री कर जाएंगे। तो बिल्कुल बगल में प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्ट है, यहाँ से हमारी एंट्री है। अभी हम आपको लेके चलेंगे अंदर की तरफ। और मैं आपको बता दूं, ये एक सोसाइटी है जो कि बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सोसाइटी है, बनाई गई है, जिसमें आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं 1 BHK 2 BHK और सारी सुविधाओं के साथ और बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे। अभी हम आपको लेके चलते हैं, पूरा अंदर का आपको एक बार एरिया दिखाते हैं, फिर आपको फ्लैट्स दिखाते हैं। तो ये है आपकी सोसाइटी, गेटेड सोसाइटी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, प्राइम लोकेशन पे। यहाँ से वृंदावन बिल्कुल बगल में है। सारे फ्लैट यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ फ्लैट रेडी हो गए हैं। सैंपल फ्लैट मैं आपको दिखा दूंगी कि जब आपको फ्लैट मिलेगा पूरा सामान के साथ फर्निश्ड करा के कैसा मिलेगा, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके साथ ये है पूरी सोसाइटी आपकी, और जो जो सोसाइटी में आपको सुविधाएं मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही है, वो भी दिखाऊंगी और आपको साथ के साथ बताऊंगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, थोड़ा अभी यहाँ पे मेरा गला ख़राब है तो आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी सोसाइटी में दिखा रही हूँ। इधर से अभी हम जाएंगे, एंटर करेंगे। नीचे आपको सिटिंग एरिया कह सकते हैं, रिसेप्शन एरिया, वो भी मिल जाएगा। कितनी बड़ी सोसाइटी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। जैसे सोसाइटी होती है उनमें बहुत सारे टावर होते हैं, ये भी सोसाइटी है, लेकिन इसमें आपको 7 या 8 टावर मिल जाएंगे। और बहुत ही प्यारी सोसाइटी बनाई गई है भक्तों के लिए, जो वृंदावन रह के वास करना चाहते हैं, अपना भजन करना चाहते हैं। अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन ये देखिए, आप दिख रहे होंगे ये फ्लैट्स हैं, कैसे हैं वो सब आपको दिखाएंगे। यहाँ से होगी हमारी एंट्री। अभी आप देखिए सामने गेट है, वहां से मैं आई हूँ। अब यहाँ से चलेंगे हम सीधा अंदर की तरफ। और यहाँ ये नीचे है रिसेप्शन एरिया, सिटिंग एरिया। अभी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिनिशिंग नहीं हुई है, टाइम टू टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। लिफ्ट की फैसिलिटीज भी है, पूरी 4 लिफ्ट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। धीरे धीरे सारा वर्क कंप्लीट होगा, लिफ्ट वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा मैं सीधा स्टेयर से ऊपर आई थी और मैंने कहा था 4 लिफ्ट की फैसिलिटीज भी है। यहाँ पे देखिए 2 लिफ्ट यहाँ पे भी बन रही हैं। ये है लिफ्ट का एरिया, यहाँ से हम सीधा जाएंगे अंदर की तरफ। ये है हमारा गैलरी एरिया और ये दोनों साइड आपके फ्लैट्स बने हुए हैं, एक इस साइड और एक ये इस साइड। यहाँ आपका गेट आएगा, अभी लगेगा। ये पूरा आपका ड्राइंग एरिया है, यहाँ पे वॉशरूम है और ये है आपका बेडरूम और सामने ये है आपकी ओपन बालकनी। अभी देखिए यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये है बालकनी, यहाँ पे रेलिंग लग जाएगी आने वाले टाइम पे। पूरा लाइन से फ्लैट बने हुए हैं, आप देख लीजिए। जिसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1 BHK 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और बड़े ही रिजनेबल दाम में। लोन फैसिलिटीज है यहाँ पे, ये अच्छी चीज है। इसी बालकनी से आपको किचन में भी लेके चलते हैं। ये है आपका किचन एरिया, ये देखिए यहाँ पे आपकी स्लिप पड़ेगी। ये देखिए अभी स्पेस दिया हुआ है स्लिप के लिए। यहाँ सिंक लगेगी, नल वगैरह सारी चीजें, काफी स्पेशियस फ्लैट है। ये है ड्राइंग रूम। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ये है आपका वॉशरूम, ये देखिए ये है वॉशरूम। मैंने जैसे बताया अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये वेल फर्निश्ड होके आपको मिलेगा। अगर ये वेल फर्निश्ड हो गया और प्रॉपर तैयार हो गया तो प्राइस यहाँ बढ़ जाते हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो प्राइस आपको कम में मिल जाता है। जैसे जैसे कोई भी प्रॉपर्टी तैयार होती जाती है उसके प्राइस इंक्रीज होते जाते हैं। देखिए लाइन से फ्लैट बने हुए हैं, सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको एक इस साइड का फ्लैट दिखाती हूँ। इधर यहाँ से एंट्री है, ये देखिए ये है मेन गेट एंट्री। ये यहाँ देखिए इतना बड़ा स्पेस है। ये ड्राइंग रूम, ये थोड़ा बड़ा एरिया में है, ज्यादा स्क्वायर फीट में है। यहाँ पे ये है आपकी किचन, ये रही। और किचन से देखिए छोटा सा डोर दिया गया है बालकनी के लिए और ये बालकनी आपकी अटैच करती है ड्राइंग रूम में, सॉरी बेडरूम में। ये है आपका बेडरूम, ये देखिए ये है बेडरूम और यहाँ बेडरूम का एरिया भी बहुत बड़ा है, स्पेशियस है। ये आपका अलमीरा के लिए स्पेस दिया हुआ, यहीं से हम एंट्री करेंगे अपने ड्राइंग रूम में। तो ये है हमारा 1 BHK। ये बड़े साइज का है, वो थोड़ा छोटे साइज का था। यहाँ से मैं देखिए रूम पे बालकनी का आपको व्यू दिखाती हूँ। NH-19 देखिए आपको सामने दिख रहा है, देखिए देख रहे हैं सामने आपको ये रोड दिख रही होगी, सब बस कार वगैरह मेन रोड है, NH-19 है। और ये पार्क व्यू मिल जाता है यहाँ पे आपको।
बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। लोन वगैरह की सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है मेन रोड पे। यहाँ से आपको देखो वृंदावन दिख भी रहा होगा, ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन, प्राइम लोकेशन में, सिटी से बाहर, और ना ज्यादा पॉल्यूशन, कोई चीज नहीं, बढ़िया लोकेशन पे आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। मैंने भी आपको ऊपर जाके अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट दिखाए थे, उसके साथ आपको एक आइडिया लग जाए। आपको एक सैंपल फ्लैट भी दिखा देती हूँ जो कि यहाँ पे बना हुआ है नीचे। तो अभी आपको लेके चलती हूँ सैंपल फ्लैट में, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फ्लैट कैसा होने वाला है। यहाँ से ये हमारा मेन डोर, यहाँ से मैं एंट्री कर गई हूँ। ये देखिए, ये है आपका ड्रॉइंग रूम। और आपको एक चीज और बता दूं, जो हमने पहले फ्लैट दिखाए थे अंडर कंस्ट्रक्शन, वो देखने में छोटे लगते हैं। जब अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, जब बन जाते हैं, तब स्पेस एरिया समझ में आता है। इसलिए फ्लैट में शूट कर रही हूं। देखो कितना बड़ा एरिया है। यहाँ पे करीब करीब आपका 7 सीटर सोफा आया है, और यहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल भी आ जाएगी। बहुत ही स्पेशियस आपका ड्राइंग रूम है। यही ड्राइंग रूम से मैं ऐसे एंटर हुई थी, सामने हमारा ये मंदिर भी आ गया है, या बाबा जी की फोटो भी रखी हुई है। और उसी के साथ ये है आपका किचन इस साइड। ये देखिए, किचन भी इतना छोटा लग रहा था देखने में, लेकिन अब जब यहाँ फिनिश हुआ है बनके, तो ये देखिए कितना ज्यादा स्पेशियस लग रहा है। और यहाँ पे किचन में एक स्लिप है, ऊपर जो फ्लैट है उसमें आपको थोड़ी स्लिप लंबी भी मिल रही है। वुडन वर्क हो गया है, चिमनी का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे। ये है हमारी बालकनी। ये अभी नीचे का फ्लैट है, और ये बालकनी आपके रूम में कनेक्ट करती है। तो ये है आपका किचन की बालकनी। ये बालकनी किचन और ड्राइंग रूम दोनों को कनेक्ट कर रही है। ये किचन का एरिया, यहाँ से आपको सीधा मैं लेके जाऊंगी मेन बेडरूम में। ये है आपका बेडरूम। बेडरूम देख लीजिए आप, बहुत ज्यादा स्पेशियस बेडरूम है। अलमीरा बनी हुई है, सामने आपको साइड टेबल भी मिल जा रही है। इधर आपका यहाँ वार्डरोब मिल गई है, चाहे आप इसे एज अ वार्डरोब यूज कर लें। ऊपर टीवी पैनल भी लगा, टीवी पैनल कह रहे हैं, ऊपर टीवी लगा सकते हैं। एक साइड में आपको ड्रॉर मिल जा रही है, वेल फर्निश्ड। ऐसे ही आपको वो भी फ्लैट जो है फर्निश्ड करके दिए जाएंगे। बालकनी मैंने दिखा दी, यहाँ से ये डोर जाएगा आपको बालकनी के लिए। अब दिखाते हैं आपको वॉशरूम। एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ऊपर पाइप लगा हुआ है। एसी वगैरह के लिए पहले ही पाइप वगैरह करके दिया है, ताकि आपको तोड़फोड़ ना करनी पड़े बाद में। हर चीज आपको करके दी जा रही है। चिमनी का स्पेस, और कहाँ से चिमनी का पाइप जाएगा, हर चीज की स्पेस बना के दी जा रही है। और यहाँ सीधा आ जाते हैं हम वॉशरूम के अंदर। ये हमारा वॉशरूम। अब वॉशरूम देखिए कितना प्यारा, नीट एंड क्लीन, वेल डिजाइन किया गया है। फिनिशिंग देखिए, ये है आपका सिंक, नीचे सामान रखने के लिए जगह दी हुई है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न सीट मिल जाती है, ऊपर गीजर लगा हुआ है, वेल फर्निश्ड करके आपको दिया जा रहा है। और जो वॉशरूम में टाइल्स वगैरह यूज की गई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टाइल्स है। बहुत अच्छे से इसको मेंटेन और फिनिश किया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्राइस की और साइज की। जो भी हम मैनेजमेंट देखते हैं, संभालते हैं, उनसे बात करेंगे। एक एक चीज हम डिटेल में जानेंगे। हर फ्लैट कितने स्क्वायर फीट का है, क्या उसका प्राइस है, और क्या यहाँ लोन फैसिलिटीज है या नहीं है, तो ये सारी हम बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट टीम से, मिस्टर विक्रांत गौर जी से। राधे राधे सर। सर सबसे पहले आप बताइए, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, जहां तक मुझे तो देख के लग रहा है बड़ी ही प्राइम लोकेशन पे है, लेकिन जितने हमारे भक्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो अगर यहाँ पे आना चाहे तो जो लोकेशन है, क्या लोकेशन होगी? देखिए मैम, ये एक तो नेशनल हाईवे है। जैसे ही चट्टीग्राह से निकल के हम दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, तो जैत थाने से पहले ही ये प्रोजेक्ट पड़ जाता है। दूसरा सबसे अच्छा इस प्रोजेक्ट का यूनिक पॉइंट ये है कि यहाँ पीछे ही इस्कॉन टेम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा था, अंदर इस्कॉन का सारा कुछ था। अब इस्कॉन टेम्पल ने वो डेमोलिश कर दिया है, केवल टेम्पल वहाँ रह गया है। पीछे बहुत बड़ा करीब 100 एकड़ का एरिया लेकर के वहाँ गुरुकुल और अपना गौशाला और नया टेम्पल जगन्नाथ जी का वो लोग बना रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास ही है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वृंदावन में जो लोग आते थे वो इस्कॉन से जरूर कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात, ये जिस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, ये इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि इसको छोटे इनकम ग्रुप से लेकर के बड़े इनकम ग्रुप तक सभी लोग इसको अपने अफोर्ड कर पाए। जी हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज ये, लोगों का मेन कंसर्न रहता है कि यहाँ से वृंदावन कितना दूर है। वो चाहते हैं हमें वृंदावन के आसपास या वृंदावन में ही अपनी जो है प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, तो यहाँ से वृंदावन कितनी दूर होगा? सबसे पहली बात आती है कि वृंदावन कितनी दूर है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृंदावन में जो बिहारी जी का कॉरिडोर बनना है, पुराना वृंदावन था, वो वैसे भी टूटने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। वो टूट ही रहा है, तो फिर अगर वहाँ प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं या आ रहे हैं, जो पहले से लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए रहने के लिए साधन आने वाले समय में मुश्किल होने वाला है। तो वो मुश्किल को दूर करने के लिए हमने एक अप्रूव्ड और डेवलप्ड एरिया में, जो डेवलप्ड एरिया है और जहाँ लोकेशन में आप अच्छे से पहुँच सकते हैं, आपका पहुंचने के रास्ते बहुत ज्यादा व्यवस्थित नहीं है, तो यहाँ आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आप कहीं से भी चल के आ रहे हो, ये आने वाले समय में एक जैसे मास्टर प्लान में एक्सप्रेस से भी यहाँ कनेक्टिविटी हो रही है, हाईवे कनेक्टेड ऑलरेडी है ही है। तो अब यहाँ आइए और यहाँ से आपको किसी तरह की कोई जाम या कोई ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है, ओपन स्पेस है,
पूरा डेवलप्ड एरिया है और आने वाले समय में और भी ज्यादा डेवलप होने वाला है। एक चीज ये भी है ना कि वृंदावन में कभी जैसे सीजन होता है होली का समय या अभी जन्माष्टमी, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, बिल्कुल। और यहाँ पे ये चीज नहीं आपको फेस आप करनी बिल्कुल पड़ेगी। एक मध्य में हाँ। बैठे हुए हैं, यहाँ से गोवर्धन भी हाँ। पास ही है, राधा कुंड भी पास ही है, बरसाना भी पास है, और वृंदावन तो आपका आप बगल में है ही। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज आपकी जो फ्लैट है किस किस कैटेगरी में है? देखिए 1 बेडरूम से शुरू किया है 515 स्क्वायर फीट से, आप समझिए मोटा मोटा की 36 लाख के लगभग से शुरुआत है। अच्छा। उससे लेकर के करीब 1 सवा करोड़ तक के फ्लैट्स यहाँ 1 BHK भाई? 1 बेडरूम 2 बेडरूम। अच्छा अच्छा, तो जो 1 BHK है उसमें कितने कितने स्क्वायर फीट के फ्लैट है? 1 बेडरूम में हम लोगों ने 7 तरह की कैटेगरी बनाई है। अच्छा, अच्छा। 515 से शुरू किया है, 515 से लेकर के 893 तक हम लोग लेकर के गए, अच्छा। यानी कि बड़ा 1 बेडरूम भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और 2 BHK? 2 बेडरूम 2 तरह के हैं, 1170 स्क्वायर फीट और 1365 स्क्वायर फीट। बहुत से लोग जैसे कहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, या स्टूडियो अपार्टमेंट भी है? स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं है, 1 बेडरूम ही है मैम। क्या होता है कि जैसे कहीं भी हम लोग रहने जाते हैं तो स्टूडियो अपार्टमेंट में एक लंबे समय तक या हमें एक फैमिली के साथ में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसी में अंदर ही किचन होती है, अंदर ही बेडरूम होता है। ये एक भारतीय पद्धति से जैसे घर होता है इस तरह का है, ये स्टूडियो नहीं है। पूरा इसमें किचन अलग है, वॉशरूम अलग है और ड्राइंग रूम एक अलग अच्छा अच्छा। सेपरेट रखा है। और अगर आप फैसिलिटीज की बात करें, आप क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं पूरी सोसाइटी में? ओपन स्पेस काफी है, ग्रीन एरिया काफी है, थोड़ा पीछे खेलने के लिए भी, बैडमिंटन वगैरह के लिए स्विमिंग पूल वगैरह? स्विमिंग पूल टेरेस पे है। अच्छा अच्छा। तो पार्किंग स्पेस? पार्किंग स्पेस नीचे बेसमेंट में पार्किंग है, ओपन पार्किंग एरिया भी काफी है। ओके, जैसे अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करता है, फ्लैट लेता है, तो लोन फैसिलिटीज वगैरह लोन है? फैसिलिटी पहले दिन से है। कितना % का लोन हो जाए? 20% हम लोग देते हैं, मतलब जो BSP का जो 20% होता है वो लेते हैं, बाकी 80% लोन है। 80% का लोन हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ हमने सर से बात की, उन्होंने कितनी अच्छे से सारी चीजें बताई। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये था ब्लॉग जो आज मैंने आपके लिए बनाया। अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कांटेक्ट करेंगे? नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा नीचे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। 1 BHK 2 BHK जिस भी प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको ऑन कॉल भी मिल जाएगी। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा ब्लॉग यहाँ से। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए राधे राधे।